नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रश्नावली 5.1 की दूसरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक पहली वीडियो करवा दी थी, जिसमें मैंने आपको प्रश्न नंबर 2 तक सॉल्व करा दी। आज प्रश्न नंबर 3 से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जरूर देखना डली है, ठीक है। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने जो पहली क्लास करवाई है ना, उसमें मैंने आपको सब कुछ एकदम बेसिक से समझ आया है। ये प्रथम पद क्या होता है, सार्वधातुक पद क्या होता है और एपी क्या होता है, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एक एक डाउट क्लियर किया है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता हो तो पहली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, रटने से कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट करोगे उतना ही आप अच्छा करोगे। रटने पर ध्यान मत दो, किताबी कीड़ा मत बनो, हमेशा उसको समझो, समझने पर ध्यान दो, ठीक है। जितना समझोगे उतना ही बेस्ट दोगे और जितना रटोगे उतना ही भूलोगे। कि एक प्रश्न रट लिया मान के चलो, तो रटने से क्या होता है, अगर आपके पेपर में वही प्रश्न नहीं आए जो आपने रटा है, अगर उसी के आधार पर मतलब प्रश्न सेम वैसा ही हो लेकिन उसमें से संख्या चेंज कर दी हो, तो आप क्या करोगे। आपने तो रटा था, क्या आपने उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट सीखा था? नहीं सीखा। क्या सीखा आपने, क्या किया आपने? आपने तो रटा था, इसलिए आप पे वो प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपसे हर बार कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, प्रश्न को समझने पर ध्यान दो। रटाते तो सब है लेकिन समझाता कोई नहीं है, इसलिए अधिक से अधिक समझने पर ही ध्यान दो, ठीक है। जितना समझोगे उतना अच्छा करोगे, जितना बिखरोगे उतना ही निखरोगे, ठीक है। इसलिए मेहनत हद से ज्यादा अभ्यास करो, जितना अभ्यास करोगे उतना बेस्ट करोगे। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसलिए अभ्यास करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मैं तो बस आपसे कुछ नहीं मांगता, एक चीज मांगता है, अभ्यास, रिवीजन। जिसने रिवीजन कर लिया ना उसका ही मैथ हो गया, मान के चलो, ठीक है। अब देखो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। प्रथम पद को काय से दर्शाते हैं, A1, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद। और क्या ज्ञात करना है, सार्वधातुक पद, तो इसको काय से दर्शाते हैं, D से। अब एक बार सुनो, प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है। जैसे मान के चलो ये वाला प्रश्न है, इसमें प्रथम पद, तो देखो ये क्या है, ये क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद A1, ये क्या होता है, दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद A2, ये क्या होता है यहाँ पर, तीसरा पद, तीसरा पद A3, ये क्या होता है, चौथा पद, क्या, चौथा पद। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, A4 से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सार्वधातुक पद मतलब D, सार्वधातुक पद मतलब D, ये क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है अपना, सार्वधातुक पद मतलब D, ठीक है। तो सार्वधातुक क्लियर हो गया और प्रथम पद क्लियर हो गया। एपी क्या है आपको सबको पता है, ठीक है, ये सब क्लियर है आपके, प्रथम पद और सार्वधातुक ये क्लियर। अब इनको मैं मिटाती हूँ, ठीक है। अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है। सभी का ध्यान किधर होना चाहिए, बोर्ड पर। नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ना तो आपको बोर्ड से नजर हटानी है ना ही दुर्घटना घटवानी है, इसलिए देखो। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम पद काय से दर्शाते हैं, देखो ये क्या है, A1, A2, A3 और A4। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। और हमेशा प्रेजेंटेशन का याद रखना 10th और 12th वालों, क्योंकि इनमें आपको आपका एग्जामिनर प्रेजेंटेशन देखता है। देखो तो प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद या A1 से, ठीक है, इसी से दर्शाते हैं। तो आपका प्रथम पद कितना है, 3, कितना आ गया, 3। तो आपने प्रथम पद निकाल लिया। अब देखो क्या, सार्वधातुक पद मतलब D, देखो सार्वधातुक कोष्टक में लिखेंगे D, कोष्टक में क्या लिखेंगे, D,
अब देखो इधर डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डाउट क्लियर करो, ये नहीं रहना चाहिए कि पढ़ तो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे वादा करती हूँ प्रश्न आपके दिमाग में फिट कर दूंगी क्लास में ही, ठीक है। तो सिर्फ बोर्ड पे देखो। तो प्रथम पद सार्वधातुक पद कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो a2 माइनस के a1। अब देखो ध्यान से, a2 कितना है 1, तो 1, ठीक है, और a1 कितना है 3, तो माइनस के 3 बराबर। अब घटा दो इसमें से, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2। तो आपका डी कितना आ गया निकल के माइनस के 2, और प्रथम पद यानी ए कितना आ गया 3, ठीक है। तो आपके प्रश्न के आंसर क्या आ रहा है 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। सच सच बताओ, समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ। अब देखो दूसरा, ये प्रश्न किया है वैसे ही इसको करेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, प्रश्न को रटो मत। जैसे ये वाला आपने समझ लिया, अब इन प्रश्नों को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले यही रहना चाहिए कि प्रश्न को अच्छे से समझो। अब देखो इसमें a1, ठीक है, a2, a3 और a4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब देखो इसमें प्रथम पद मतलब a1, प्रथम पद कितना है माइनस के 5। अब क्या निकालेंगे डी सार्वधातुक पद, ठीक है। तो क्या निकालेंगे सार्वधातुक पद। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो ये कितना है दूसरा पद माइनस के 1, तो लिखेंगे माइनस के 1, क्या लिखेंगे माइनस के 1। अब ये क्या है माइनस के 5। मैंने बताया आपको जब पंचांतर करते हैं ना तो चिन्ह बदल जाते हैं। ये काय का चिन्ह है माइनस का, इसको इस साइड ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 5 बराबर, ठीक है। अब प्लस के 5 में से माइनस के 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो आपका प्रथम पद कितना आ गया माइनस के 5, सार्वधातुक पद कितना आ गया डी 4, ठीक है। क्लियर, ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाए, किसी को दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, ठीक है, नहीं आनी नहीं चाहिए। अब देखो ऐसे ये वाला, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये ओटीओ में पूछे जाते हैं, एक एक दो नंबर में पूछ लेता है इनको आपको, ठीक है। तो इन पे ध्यान देना, ये नहीं कि ये तो सिंपल है तो छोड़ ही दे, नहीं, सिंपल छोड़ना नहीं है, सिंपल ही पूछे जाते हैं। ये क्या है प्रथम पद a1, a2, a3 और a4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। क्या याद करना है, प्रथम पद और सार्वधातुक पद। तो इसमें प्रथम पद क्या है a1, क्या है 1/3, निकालेंगे क्या d मतलब सार्वधातुक। तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है 5/3, इसको इस साइड ले जाओ तो माइनस के 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचा 5 माइनस के 1, ठीक है। अब 5 में से जब 1 गए तो कितना बचेगा 4, और बटे में क्या 3। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, प्रथम पद आ गया 1/3 और सार्वधातुक पद आ गया 4/3। क्लियर है यहाँ तक? एक बार कमेंट करके बता दो कि मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। हाँ क्लियर, वेरी गुड, सभी को क्लियर है ना। अब देखो ये वाला प्रश्न 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो देखो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद, a1, a2, a3, a4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सभी ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है प्रथम पद, हल लिखेंगे। प्रथम पद क्या है यहाँ पर a1, क्या है 0.6, प्रथम पद क्या है 0.6। अब निकालेंगे d मतलब सार्वधातुक। तो देखो d क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा पद कितना है 1.7, तो लिखेंगे 1.7 माइनस दूसरा पद है 1.7, पहला पद कौन सा है 0.6, 0.6, डी बराबर 1.7 में से 0.6 घटाओ। देखो ऐसे घटाएंगे 1.7 में से 0.6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, कितना बचा 1, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट 1 में से जब 0 आया तो कितना बचा 1, तो क्या 1.1, तो सार्वधातुक कितना निकल के आ गया 1.1,
ठीक है, आपके प्रश्न का आंसर 1.1। तो प्रथम पद 0.6 और सार्वधातुक पद 1.1। तो तीसरे के ये चारों प्रश्न सॉल्व हो गए। किसी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने सिंपल तरीके से समझाए कि हर किसी को समझ में आएंगे, जितना भी कमजोर छात्र हो और उसको भी समझ में आएंगे। मेरी क्लास का उद्देश्य ये है कि होशियार तो सीखे जाते हैं, बट जो सबसे कमजोर छात्र है मैथ में, उसको वो सीखने चाहिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब प्रश्न नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? या तो कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। इसका अगर कोई पद एपी है तो उसका फिर सार्वधातुक निकालना है यानी डी, और इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे, देखो ये पहला पद A1 से दर्शाते हैं, ये दूसरा पद A2 से दर्शाते हैं, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, अगर ये एपी हुआ सॉल्व करने पर तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने, यानी ये 4 पद है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो देखो क्या निकालेंगे, D1। तो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितना है 4, तो 4 माइनस पहला पद कितना है 2, घटाओ तो कितना 2। 4 में से जब 2 घटेंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, अब निकालेंगे क्या D2। कैसे निकालेंगे D2, कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो 8 माइनस के 4। जब 4 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 4। तो D1 और D2 क्या है, ये अपने बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2, D1 बराबर D2, क्योंकि देखो D1 कितना है 2 और D2 कितना है 4। ठीक है, तो अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, नहीं है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है यहां तक। अब देखो दूसरा, अगर ये एपी हुआ तो इसको सिद्ध करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, प्रथम पद तो A1, A2, A3 और A4। ठीक है, क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आ रहा है। तो क्या निकालेंगे D1। तो D1 बराबर कैसे निकालते हैं, मार्कर देखो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। बस एक अपनी पूरी 5 चैप्टर है ना, इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, सार्वधातुक पद। ठीक है, इसी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है 5/2, देखेंगे 5/2 माइनस के 2। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लो और एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। जब 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना 5। ठीक है, माइनस ये क्या है माइनस, और जब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना 4, कितना 4। जब अब देखो 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1, तो 1/2। तो D1 कितना निकल के आ गया 1/2। अब निकालेंगे D2 बराबर D2। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद कितना है 3 माइनस दूसरा पद कितना है 5/2। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मानो और 2 को एलसीएम ले लो। ठीक है, अब इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। जब 2 का गुणा करेंगे 3 से तो कितना 6 माइनस के 5। 5 कहां से आया, जब 1 का गुणा 5 से किया तो कितना 5। अब जब 6 में से 5 गए तो कितना बचेगा 1 बटे में कितना 2, तो 1/2। अब देखो इधर D3। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे। चौथा पद कितना है 7/2 माइनस के, और तीसरा पद कितना है 3। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें 1 मानो और 2 को एलसीएम ले लो। क्या 2 एलसीएम आ गया, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। जब 1 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना 7 माइनस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना 6 बराबर 7 में से 6 गए तो कितना 1 और बटे में क्या 2। तो देखो D1 D2 D3 ठीक है बराबर है ना, तो ये क्या है एपी। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है, तो अतः यह एपी है। देखो अतः यह एपी है। तो अगर ये एपी है तो इसके 3 अगले और पद ज्ञात करने हैं। जैसे A4 है ना, तो A5 A6वां A7वां 5 6 7 ये पद आपको और सॉल्व करने हैं। तो देखो मार्कर चेंज कर लो 1 मिनट के लिए, निकालेंगे क्या A5 बराबर A5 निकालना है ना। मैंने आपको पहली क्लास में फॉर्मूला बताया था, जब आपको 5वां पद पूछे तो 1 कम करके
फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे, देखो इधर, तो a प्लस 4 और d, 4 क्यों लिखा, क्योंकि पांचवा पूछेगा तो एक कम कर देंगे, छठवा पूछेगा तो 5 लिखेंगे, सातवां पूछेगा तो 6 लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, ये प्रथम पद, ये 4 और ये क्या है, सार्वधातुक पद। अब इनके मान रखेंगे तो a कितना है, प्रथम पद कितना है 2, तो 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, ये कितना 1/2। ठीक है, देखेंगे 1/2, 2 से काटो कितनी बार, 2 बार, 2 2 कितना 4, तो कितना 4, तो a पांचवा पद कितना आ गया 4। अभी कौन सा निकालेंगे, a 6, तो क्या a प्लस 6 पूछा है तो एक कम कर दो, क्या 5 और 4 बराबर a, प्रथम पद कितना है 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है 1/2। क्लियर है यहाँ तक, देखो देखो बराबर 2 प्लस 5 का गुणा करो 1 से तो कितना 5 बटे में क्या 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ 1 मान लो और 2 एलसीएम ले लो, ले लिया, तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, जब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना 5 प्लस 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना 4, 5 और 4 जोड़ो 9 और 2, तो छठवां पद कितना आ गया 9/2। क्लियर। अब देखो सातवां पद निकालेंगे तो a 7 बराबर a 7, देखो a प्लस 6d बराबर a का मान कितना है, प्रथम पद 2 प्लस 6 इंटू डी 1/2, इससे काटो कितनी बार 3 बार, तो a 7 बराबर 3 और 2 कितना 5, तो 5। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो छठवां पद कितना 4, सॉरी पांचवा पद कितना 4, छठवां पद कितना 9/2 और सातवां पद कितना 5, तो अगले 3 पद पुण्य ज्ञात कर लिए। अब ऐसे ही तीसरा, देखो अगला ऐसे ही तीसरा, देखो ध्यान से 16, तो ये क्या है, प्रथम पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 और चौथा पद a4। देखो इसको क्लियर, सभी को समझ में तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझने पर अधिक से अधिक ध्यान दो, रटने पर मत दो, रटने से कुछ नहीं होता, रटा हुआ भूल जाओगे बट समझा हुआ नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो तो D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तभी तो मैं कहती हूँ बस एक प्रश्न अच्छे से समझ लो, और जैसे आपने एक प्रश्न समझ लिया, मतलब एक प्रश्न समझ लिया, वही मेथड सभी प्रश्नों में लगेगी। इसलिए मैं हर बार आपको एक ही प्रश्न अच्छे से समझाती हूँ, औरों को मतलब समझाती हूँ, बट वो तो आप खुद भी कर सकते हो। एक प्रश्न आपके माइंड में घुस गया तो आप तुरंत आंसर दोगे। वैसे तुम्हारा आंसर आना चाहिए मेरे सॉल्व करने से पहले, क्यों, क्योंकि इसी तरीके से होंगे ये वाले सब प्रश्न। अब देखो तो a2 कितना है, माइनस के 3.2। ठीक है, अब देखो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो D1 निकालने के लिए क्या निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद तो घटाते हैं ना, घटाते हैं, तो देखो दूसरा पद कितना है माइनस के 3.2 माइनस, प्रथम पद कितना है माइनस के 1.2, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगी प्लस की, तो प्लस के 1.2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस के 1.2। आप कहते हैं अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लगा देती तो आप कहते मैम आपने डायरेक्ट प्लस कैसे लगा दिया, ये हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए मैं कहती हूँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो जब माइनस के 3.2 में से 1.2 घटाओ, 3.2 में से 1.2 घटाओ तो देखो 0.2 कितना, माइनस के ये माइनस है ना, तो कितना माइनस के 2.0, तो इसको 0 को लिखो या मत लिखो इससे कोई मतलब नहीं निकलता, तो क्या लिखेंगे माइनस के 2। ठीक है, अब निकालेंगे D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, कैसे 5.2 माइनस के 3.2, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, जब 5.2 में से 3.2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी माइनस के 2, देखो घटा के देख लो 3.2, जब 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया कितना 2। ठीक है, ऐसे। अब देखो D3, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद कितना है 7.2, तो 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, जब 7.2 से 5.2 घटेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2, तो ये बराबर है ना, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, लेकिन अतः यह AP है, अतः यह AP है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो देखो इसका पांचवा पद निकालना है, A5 बराबर सॉल्व करना है,
ए 6 बराबर सॉल्व करना है, ए 7वां पद आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अभी देखो एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं चौथा इसी का। तो माइनस के 10 कॉमा माइनस के 6 कॉमा माइनस के 2 कॉमा 2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही है, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा इन सभी प्रश्नों में। तो ये A1 A2 A3 और ये 4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो देखो हल लिखेंगे। इन प्रश्नों में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन की ध्यान रखना। प्रश्नों में नहीं, 10th और 12th वाले बच्चों को हमेशा प्रेजेंटेशन की ध्यान रखना। इस प्रश्न का जितना ही आप स्टेप बढ़ाओगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। देखो तो D1 निकालेंगे, कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 10। जब 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। अब निकालेंगे D2। इतना जल्दी मैं क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि आपको मैं ये सब कुछ सिखा चुकी हूँ। फिर भी देखो इधर D2, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद कितना है? माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस और 6। जब प्लस के 6 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4। अब निकालेंगे D3, तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो 2 प्लस 2 कितना होगा? 4। देखो D1 बराबर D2 बराबर D3 क्या है? बराबर। तो देखिए अतः यह AP है। तो इनको सॉल्व करेंगे। कौन सा पद निकालेंगे इसका? अगले 3 पद और, तो कौन सा? A5 A6 और A7वां पद। तो देखो तो A5 बराबर, फॉर्मूला सभी को पता है, समझा दिया मैंने। तो A प्लस 4D, क्लियर। तो A मतलब प्रथम पद कितना है? 10, तो माइनस के 10 प्लस लिखेंगे 4 गुणा D कितना है? 4, तो माइनस के 10 प्लस 4 चौक 16, प्लस के 10 में से जब माइनस के 10 आएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? 6, ठीक है। तो 5वां पद कितना निकल गया? आ गया 6। अब निकालेंगे 6वां पद। कौन सा पद निकालेंगे? 6वां पद। देखो इधर तो लिखे A प्लस 5D बराबर, तो प्रथम पद कितना है? 10, तो माइनस के 10 प्लस 5 इंटू D कितना है? 4, तो माइनस के 10 प्लस 20, जब प्लस के 20 में से माइनस के 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10, ठीक है। अब निकालेंगे A 7वां पद। तो A प्लस 6D बराबर, प्रथम पद कितना है? माइनस के 10 प्लस के 6 इंटू और D कितना है? 4, तो माइनस के 10 और 6 चौक 24, ठीक है। जब 24 प्लस के 24 में से माइनस के 10 आए तो कितना बचेंगे? 14, ठीक है। क्लियर। देखो 5वां पद 6, 6वां पद 10 और 7वां पद कितना? 14। क्लियर। यहाँ तक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, एक एक डाउट बढ़िया आपको समझ आया है, समझ में आना चाहिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो भी, मतलब 5वां प्रश्न ये सब प्रश्न मोस्ट है। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी आपको 3 नंबर में ये दे ही देगा पूछने के लिए, ठीक है। तो 3 प्लस के रूट 2 3 प्लस के 2 रूट 2 3 प्लस के 3 रूट 2, ठीक है। तो ये पहला पद, प्रथम पद A1 A2 A3 और ये A4, ठीक है। अब देखो इधर तो वही अपना, तो क्या वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सॉल्व होंगे। पहले निकालेंगे क्या? D1। तो D1 कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस के रूट 2 माइनस 3, ठीक है। अब देखो ये माइनस, इससे ये कैंसिल, कितना बचा? रूट 2। तो D1 कितना निकल के आया? रूट 2। अब क्या निकालेंगे? D2 क्या निकालेंगे? D2। देखो ये तीसरे पद में से क्या करेंगे? दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 प्लस रूट 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा? रूट 2। तो ये कैसे है? बराबर लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर है। तो क्या है? यह AP है, लिखेंगे अतः यह AP है। क्या ये AP है? तो इसके कौन से पद निकालेंगे? AP है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अभी
इसके अगले 3 पद और लिखिए, यानी 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। तो देखो A5 बराबर, तो A प्लस 4D बराबर, प्रथम पद कितना है 3 प्लस के 4 इंटू D कितना है √2, ठीक है। तो 3 प्लस इसका गुणा करो तो 4 √2, तो 5वां पद कितना निकालना है 3 प्लस के 4 √2। अब कौन सा निकालेंगे A6, तो A प्लस 5D बराबर, तो प्रथम पद कितना है 3 प्लस के 5 इंटू D कितना है √2, तो क्या 3 ऋण में 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 5 √2। अब देखो A7 निकालें, तो A प्लस 6D बराबर, तो 3 प्लस के 6 इंटू D सार्वधातुक पद कितना है √2 बराबर, तो 3 प्लस के 6 √2, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद क्लियर है यहाँ तक। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या है देखो 0.2, 0.22, 0.222 ऐसे, ठीक है। तो 4 पद दिए हुए, तो पहले क्या निकालेंगे D1 बराबर, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। इनमें आपको करना कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बट क्या करना है इनमें एक पद मान लेंगे, और अगर ये एपी में होगा तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, नहीं होगा तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा, दूसरा पद कितना है 0.22 में से कितना घटाएंगे 0.2, 0.22 में से 0.2 घटाओ, तो 0.2 कितना बचा 2, 0.0 क्या बचा 0.0 और 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे D2, क्या निकालेंगे D2, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तीसरा पद 0.222 माइनस के 0.22 घटाओ, 0.222 में से 0.22 घटाओ क्या बचेगा, तो 2, 0, 0.0 क्या बचा देखो 0.0 और 0, ठीक है। देखो अब क्या D3, क्या D3, तो क्या चौथे पद में थे तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद कितना है 0.22 माइनस 0.222 घटा दो। देखो कैसे घटाएंगे 0.22 पॉइंट लगा 0 पॉइंट, देखो 0.222 घटा, तो क्या 2, 0, 0, 0.0 कितना बचा देखेंगे, क्या 0.0002। ये सब पद कैसे हैं एपी में नहीं है, तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है। नहीं है तो बस यहीं पर आंसर है, अब सॉल्व ही नहीं करना, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो V+I, तो ये वाला प्रश्न आप कराओ या कर लोगे, वैसे अच्छा है ये वाला प्रश्न, इंपोर्टेंट भी है। देखो IMP मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है, टेंट नहीं, वो शादी ब्याह में लगाते हैं वो टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में आएगा, समझो इधर। तो प्रथम पद A1, A2, A3 और ये 4, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो तो वही D1 निकालेंगे, D1 बराबर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो माइनस के 4 प्लस, ठीक है, माइनस के क्या 4, माइनस के 4, तो माइनस के 4 0, ठीक है, घटाओ कितना बचेगा 4, तो D1 कितना निकल के आ गया अपना 4। अब देखो अब क्या निकालेंगे D2, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना है माइनस के 8 माइनस के 4, घटाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, माइनस के 8 में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है, क्या बचेगा 4 माइनस के। अब देखो D3 निकालेंगे,
चौथी पद में से तीसरा पद घटाओ तो माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस और क्या 8, माइनस के 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 4। यहाँ पर तीनों पद एपी में है, लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। क्या है यह? अतः यह एपी है। ठीक है, तो देखो एपी है तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस 4d, अब मान रख देंगे तो a प्रथम पद कितना है 0, तो 0 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना निकाला है माइनस के 4, क्या माइनस के 4 बराबर इनका गुणा करो तो कितना 16, तो माइनस के 16। पांचवा पद कितना है माइनस के 16, अब निकालेंगे a 6, छठवा पद a प्लस के 5 और d, a प्लस के 5 d। अब देखो मान रखेंगे तो a प्रथम पद कितना है 0 प्लस 5 इंटू डी कितना है माइनस के 4, तो कितना आएगा, जिसका गुणा करो कितना 4 पंजा 20, क्या माइनस के 20, तो छठवा पद कितना आया माइनस के 20। अब निकालेंगे a 7, तो a प्लस के 6 d। ठीक है, मान रखेंगे तो a कितना है 0 प्लस के 6 इंटू डी कितना है माइनस के 4, तो 6 24, तो माइनस के 24। तो आपका पांचवा पद आ गया माइनस के 16 और छठवा पद आ गया माइनस के 20, सातवां पद आ गया माइनस के 24। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये वाला प्रश्न 1/2 माइनस के कोमा माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 1/2 कोमा माइनस के 1/2। ठीक है, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। देखो इधर समझ में आ रहे हैं ना सभी को, ये ऐसा तो नहीं हो रहा है ये मिक्सर हो रहे हैं, मिक्सर नहीं, सभी को समझ में आना चाहिए। देखो इसका हल यहाँ तक और ये यहाँ से हल यहाँ तक और इसका हल यहाँ तक। अब देखो इधर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, देखो D1 बराबर माइनस, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो माइनस के 1/2, माइनस माइनस किया प्लस 1/2, इससे ये कट गया कितना 0, तो D1 कितना आ गया 0। अब निकालेंगे D2, तो माइनस के 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इससे ये कट गई तो कितना 0, ये सेम ही आएंगे 0 0 आएंगे, तो ये क्या है एपी है। लेकिन अतः यह एपी है, अतः यह एपी है, क्या अतः यह एपी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a 5 बराबर a प्लस 4d। अब मान के a, तो प्रथम पद कितना है माइनस के 1/2 प्लस, ठीक है 4 इंटू डी कितना है 0, 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है 0, तो कितना माइनस के 1/2, तो a 5 क्या आ गया, पांचवा पद माइनस के 1/2। अब निकालेंगे a 6, a प्लस 5d, तो a प्रथम पद कितना है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 प्लस के 5 इंटू 0, 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है 0, तो क्या माइनस के 1/2। ठीक है, a सातवां पद, तो a प्लस 6d बराबर मान रखेंगे a कितना है 1/2 माइनस प्लस 5 को सॉरी क्या 6 इंटू 0, 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस के 1/2। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या है माइनस के 1/1, 2 माइनस के 1/2। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में, ये इसका आंसर आप मुझे HW में बताना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब करेंगे H, इसका 10वां प्रश्न सोल्व। इसमें 10-15 ऐसे ही प्रश्न है, इसमें बस मैं इनको सोल्व करवा देती हूँ और इसी तरीके से आपको वो भी प्रश्न सोल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो तो ये A1 प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इधर D1 निकालेंगे, D1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 2a माइनस के a, जब 2a में से a की जाएगी तो कितना बचेगा a, तो D1 कितना आया a। अब देखो D2 निकालेंगे, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद कितना है 3a, तो माइनस के 2a, जब 3a में से 2a जाएंगे तो कितना बचेगा 1a, कितना बचा 1a। ठीक है, अब निकालेंगे D3, तो 4a में से माइनस के
3 ए को घटाएंगे तो कितना बचेगा ए। तो ये कैसे है, एपी है, लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3। अतः यह एपी है। क्या है, अतः यह एपी है। तो एपी है तो फिर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो है तो इनके 3 पद और लिखिए। तो A5 A6 A7 3 पद और निकाल ले। तो देखो A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D मान रखेंगे A कितना है प्रथम पद A प्लस 4 इंटू D कितना है A, ठीक है। तो A प्लस इसका गुणा करो तो कितना 4A, 4A और 1A जोड़ेंगे तो कितना 5A। तो पांचवा पद कितना आ गया 5 है। अब निकालेंगे 6वां पद, तो A प्लस 5D, ठीक है। तो प्रथम पद कितना है A, तो A प्लस इसको मन समझना क्या इसलिए करोगे नहीं, प्रथम पद कितना है A प्लस कितना 5 इंटू D कितना है A, तो A प्लस 5A, तो 5A और 1A जोड़ेंगे तो कितना 6A। तो छठवां पद 6A। अब देखो सातवां पद A7, तो A प्लस 6D, तो प्रथम पद A प्लस 6 इंटू D A, तो A प्लस 6A जोड़ो तो कितना 7A। तो देखो यहाँ पर पांचवा पद 5A, छठवा पद 6A, सातवां पद 7A। क्लियर, आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। बस यही आंसर है, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, इनमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इनको एक बार देख लो और हर एक प्रश्न का आप उत्तर दोगे। बट उसके लिए क्या है, आपने जब तक आप एक प्रश्न को अच्छे से नहीं समझोगे स्टेप बाय स्टेप, तब तक नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ बोर्ड से नजर हटी और दुर्घटना घटी। ना तो आपको बोर्ड से नजर हटानी है, ना कोई दुर्घटना घटवानी है। अब ऐसे ही एक्स आई, तो ये प्रथम पद A1 A2 A3 A4, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, तो D1। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो A स्क्वायर में से माइनस के A घटाओ तो कितना बचेगा A, कितना बचेगा A, ठीक है। अब D2, तो A क्यूब में से माइनस के A स्क्वायर घटाओ तो कितना बचेगा A, कितना बचेगा तो लिखे D1 बराबर D2। यह AP नहीं है, यह AP नहीं है, ठीक है। इसका यही आंसर है। और ये प्रश्न है ना ए, जो मैंने आपको पहला वाला करवाया, वो पहला नहीं, मैंने एक इसी टाइप का प्रश्न आपको एक सॉल्व करवा दिया है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इन प्रश्नों को आपके 3-4 प्रश्न बचे हैं, इसमें आप उनको आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। इनको सॉल्व करके आप मुझे बताना। अगर ये आप पे सॉल्व नहीं हो या इसका आंसर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हो कि मैम हमसे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुए या इनका प्रश्न सही से नहीं आया, तो मैं उनको अगली वीडियो में सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो आज आपकी प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है मानो, ठीक है। तो इसका रिवीजन करना अच्छे से, क्योंकि 5 अध्याय इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं और 5 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।